हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 18 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि गीता किसी लाल चीज के सामने जा पहुंचती है। इधर जैबर जनका को घसीटते हुए ट्रैश बीस्ट के पास ले जाने लगता है और ये सोच के खुश होता है कि अब तो उसे बॉस से इनाम मिलेगा। पर तभी उसके पैर में एक गोली आके लगती है। गोली की आवाज एंजिन को भी सुनाई देती है और जो रेडर एंजिन से लड़ने आया था वो खुद डरा हुआ लग रहा था कि लगता है सबने अपनी फाइट खत्म कर दी है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं सबसे लास्ट आऊंगा, पर मुझे तो फाइट शुरू करना आता ही नहीं। ये बहुत ही नर्वस लग रहा था। ये एंजिन से कहता है कि मिस्टर, मेरा नाम फू है और मेरे बॉस मिस्टर जोदेल ने कहा था कि यहाँ जो क्लीनर्स आएंगे हमें उनकी बलि देनी है। उन्होंने कहा था कि मैं ये काम बाकियों से जल्दी करूं। अगर मैं लास्ट आया तो इतना कहकर वो जोदेल का सोच के डर जाता है और एंजिन से कहता है कि आप जल्दी लड़ाई शुरू करो। अब कुछ देर सोचने के बाद एंजिन बोलता है कि नहीं। दूसरी तरफ हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब रियो और नॉर्दे लड़ रही थी। नॉर्दे अपने बालों से रियो को बिजली का झटका देने की कोशिश करती है लेकिन रियो बच जाती है। नॉर्दे फिर से अपने बालों में कंघी कर उन्हें चार्ज कर लेती है। रियो अब भागकर यहाँ छुप जाती है जिससे नॉर्दे को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरा सामना करो, कायरों की तरह छुप कर मत बैठो। और तभी उसके बालों का चार्ज खत्म हो जाता है जो देखते ही रियो उसके बाल काटने आती है। वो समझ गई थी कि नॉर्दे के बाल कुछ टाइम के लिए ही चार्ज रहते हैं, लेकिन नॉर्दे ने अपने बाल कटने से बचा लिए थे और वो एक जोरदार लात और कोहनी मारकर रियो को दूर फेंक देती है और रियो को बताती है कि उसने सही समझा। उसके बालों को चार्ज करने की एक टाइम लिमिट है और वो 1-2 मिनट से ज्यादा देर तक चार्ज नहीं रह सकते। रियो बोलती है कि उसे ये कमजोरी जान के बहुत खुशी हुई। नॉर्दे कहती है कि इस कमजोरी के होते हुए भी वो फाइट कर सकती है क्योंकि वो एक योद्धा है। इतना कहकर वो अपने हाथों से ही रियो पर हमला कर देती है। उसे फाइट करते देख रियो पूछती है कि नॉर्दे काम क्या करती है, तो नॉर्दे बताती है कि वो एक ऐसे विलेज से है जिसमें सिर्फ औरतें रहती हैं। उनकी वॉरियर ट्राइब का नाम था सीलिया। रियो बोलती है कि इसके बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। तो नॉर्दे बताती है कि उसे काफी समय पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब रियो भी अपनी कैंची रख लेती है और हाथों से लड़ने लगती है। दोनों बहुत देर तक लड़ती हैं और रियो नॉर्दे के मुंह पर मुक्का मार देती है। तो नॉर्दे अपनी कंघी से अपने बालों को चार्ज कर लेती है तो रियो भी अपनी कैंची फेंक कर मारती है। इसके बाद भी दोनों लड़ती रहती हैं और दोनों की हालत खराब हो जाती है। रियो पूछती है कि अगर यहाँ कोई मदद के लिए चिल्लाए तो बाकियों को सुनाई देगा क्या। नॉर्दे कहती है कि नहीं, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें भी तुम्हारे साथियों की तरह बलि चढ़ा दिया जाएगा। रियो कहती है कि मतलब किसी को सुनाई नहीं देगा। इसके बाद वो अपनी बंदूक निकालती है और नॉर्दे को गोली मार देती है। नॉर्दे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो रियो बोलती है कि एंजिन ने मुझे मना किया है कि मैं किसी को अब मार नहीं सकती, लेकिन तुम तो फाइट में काफी अच्छी हो तो मुझे अपनी गन इस्तेमाल करनी पड़ी। अच्छी बात है कि यहाँ हमें कोई नहीं सुन सकता। मुझे जाके अपने दोस्तों की भी मदद करनी है। मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ मेरी कैंची है, पर मैं उन पर फिर से ब्लड नहीं लगा सकती। ये प्रॉमिस मैंने बहुत टाइम पहले किया था। ये गन मुझे मेरे पिछले बॉस ने गिफ्ट में दी थी। नॉर्दे बोलती है कि इसका मतलब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। रियो बोलती है कि ये बात सीक्रेट ही रखना, मैंने एंजिन से वादा किया है, इसीलिए तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। तुम हिल नहीं सकती पर तुम्हारे साथी आके तुम्हें बचा लेंगे। अब जल्दी बताओ कि मेरे बाकी साथी कहाँ पर हैं। नॉर्दे को लगा था कि क्लीनर्स में सब अच्छे लोग होते होंगे, लेकिन इसमें तो कुछ कमीने लोग भी हैं। नॉर्दे बताती है कि बाकी लोगों की लोकेशन सिर्फ बॉस और वो पोर्टल वाली लड़की ही जानती है। यहाँ जितने भी पाइप्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जाने से पहले रियो रूडो के बारे में भी सोचती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ रियो ने जैबर को गोली मार दी थी। वो उसके हाथों में भी गोली मारती है जिससे जैबर की हालत पतली हो जाती है। रियो बोलती है कि तुम जैसा मोटी चमड़ी का आदमी इतनी जल्दी नहीं मरेगा। वो जनका को देखती है जिस पर अब भी टॉक्सिन का असर था और वो उसे उठाकर ले जाने लगती है। इधर कथौनी जोदेल को आके बताती है कि जैबर जीत गया, नॉर्दे हार गई है। फू अभी फाइट ही शुरू नहीं कर पा रहा। बुंदुस संता बंता से बात कर रहा है और क्लीनर्स के लीडर की जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर वो रूडो के पैरों के नीचे पोर्टल खोलती है और अपने साथ रूडो को खींचकर उस लाल दिल वाले कमरे में पटक देती है। रूडो गुस्से में बोलता है कि तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो। तो जोदेल कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि स्पीयर को मेरे साथ मिलकर बर्बाद करना चाहोगे, पर तुमने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है क्या। जो सुन रूडो और गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं कि गीता भी इस कमरे में छुपी हुई थी। जोदेल अब उस लाल चीज के पास जाता है और एमो के जूते उसमें चिपका देता है। जोदेल कहता है कि ये वॉचमैन सीरीज के जूते हैं, ठीक तुम्हारे ग्लव्स और मेरे कोट की तरह, और मैं अपनी खुद की वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं
मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।